बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का है उसके अंदर से पॉलीमराइजेशन के जो टाइप्स डिस्कस करते आ रहे हैं उसका एक टॉपिक है ओनली बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यानी कि जब हम लोग किसी भी चीज को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने की बुनियाद के ऊपर वो पॉलीमर्स जो होंगे वो किस तरीके से बिहेवियर शो करेंगे, उसी बिहेवियर के शो करने की बुनियाद के ऊपर उसके दो टाइप्स। पहली अगर हम लोग टाइप देखते हैं वो बेटा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, दूसरी है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये बेसिक तौर पर ना हमारे पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, तो इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, थर्म का मतलब बेटा क्या होता है? थर्म मतलब होता है हीट। प्लास्टिक हम लोग बेसिक तौर पर प्लास्टिक ही कहते हैं जो कि कॉमनली घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाटर बोतल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक बोतल्स वगैरह होती हैं, हमारे खिलौने वगैरह होते हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो थर्म्स मीन बेटा वही हीट या फिर टेम्परेचर आ जाएगा। सेटिंग, सेटिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेहतर बनाना। हम लोग सेटिंग किसी भी सब्सटेंस की या घर की सेटिंग करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। तो यहाँ पर सेटिंग का मतलब बेटा वही होगा कि बेहतर करना है हम लोगों ने। अब वो कैसे है कि हम लोग नाम से ही देखते हैं हीट करने की बुनियाद के ऊपर वो प्लास्टिक का बिहेवियर शो करेगा जैसे हमारे कॉमनली घरों में होता है वो वाला। अगर हम लोग थर्मोप्लास्टिक सेटिंग की सॉरी बात करेंगे, ये हीट करने के ऊपर जो होता है ना वो बेहतर हो जाता है पहले से। ये इनका ना जनरल टर्म के अंदर हम लोग समझें। फिर बेटा इसके डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले हम लोग डिफाइन ही नाम दे देते हैं उसको, एक ऐसा पॉलीमर, एक पॉलीमर विच बिकम्स, जो कि बेटा बन जाता है, क्या बनता है? सॉफ्टन, सॉफ्ट हो जाता है ऑन हीटिंग। यानी कि जब हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने की बुनियाद के ऊपर ना वो मेल्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है। जैसे हम लोग इसके एग्जांपल करते हैं कि घरों में कोल्ड ड्रिंक बोतल्स होती हैं जो, उनको हम लोग हीट करते हैं, या प्लास्टिक के टब वगैरह होते हैं या बाकी प्लास्टिक की चीजें हैं, उनको हम लोग हीट करते हैं ना, तब वो नरम हो जाती है। वो जो नरम हो जाती है ना उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि बेटा हीट करने पर नरम हो जाए वो थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग में क्या होगा, वो पॉलीमर्स होंगे बेटा जो कि विच बिकम्स हार्ड, जो कि सख्त हो जाते हैं ऑन हीटिंग। जब इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये सख्त हो जाते हैं। और वो टेम्परेचर देने की बुनियाद के ऊपर सख्त क्यों हो जाते हैं, उसकी भी रीजन है, वो हम लोग ना यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये पॉलीमर जो होंगे ना वो बेहतर हो जाते हैं, नाम से ही पढ़ा था। यानी कि जैसे बैकलाइट की एग्जांपल हम लोग बैकलाइट बेसिकली बोलते हैं, बैकलाइट के एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी हुई है बेटा चैप्टर नंबर 11 में। तो उसको अगर हम लोग हीट करते हैं ना तो बेटा हार्ड हो जाता है, जिसको हम लोग हेलमेट्स वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं और इंसुलेशन की बाकी चीजों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कैन बी सॉफ्टन अगेन। इनको हम लोग हीट करके दोबारा से पिघला सकते हैं या नरम कर सकते हैं। अब इसमें चीज ये है कि एक दफा उसको हम लोगों ने ठंडा गर्म किया, गर्म करने की बुनियाद के ऊपर बेटा वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा, फिर नरम हो जाएगा, फिर हम लोग उसको ठंडा करेंगे तो कूलिंग की बुनियाद के ऊपर दोबारा से वो हार्ड हो जाएगा। लेकिन फिर जब हम लोग उसको दोबारा से हीट करेंगे फिर वो दोबारा से जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, वो दोबारा से नरम हो जाता है। कैन बी सॉफ्ट अगेन एंड अगेन, बारी बारी उसको हम लोग नरम कर सकते हैं। ये क्या है बेटा? कैन नॉट बी सॉफ्ट, इसको हम लोग नरम नहीं कर सकते। नरम नहीं कर सकते उसकी रीजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। फिर क्या है, ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं कैन बी रीमोल्डेड। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। मोल्ड करना मतलब किसी नई शक्ल में ढालना, नई शक्ल, जिसको आप लोग बुनियादी तौर पर रिसाइकलिंग का भी नाम देते हो ना, वो रिसाइकलिंग की जा सकती है। तो जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं इनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, इसको रीमोल्ड करके पिघलाकर उसके जरिए से नई चीजें नए सांचों में हम लोग डाल सकते हैं।
लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, इनको कैन नॉट बी रिमूव्ड, इनको हम लोग रिमोड नहीं कर सकते। ठीक है, इनको रिमोड क्यों नहीं कर सकते होते वो भी, तो चलो हम लोग ना पहले इसके एग्जांपल ही कर लेते हैं। इसको रिमोड क्यों नहीं कर सकते या रिमोड क्यों कर सकते। अब यहाँ पे चीज ये है बेटा कि वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ना बहुत ज्यादा वीक होती हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक। अब पहले थर्मोप्लास्टिक की ही अगर एग्जांपल करें तो एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो इसी तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, जितने मर्जी लगा लो, लाजमी नहीं है कि मैं छह लगा रहा हूँ, आप लोगों ने भी छह ही लगाने हैं बेटा, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए। अब ये उनकी जो है ना, ये है इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा मतलब इनसाइड ए मालिक्यूल। ये यूं मिलते हैं, मिलकर एक बेटा लॉन्ग चेन बना देते हैं। लॉन्ग चेन जो है वो बनाते हैं। अब इस लॉन्ग चेन बनाने के बाद ना, ये जैसे ही इनको हम लोग एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं, नजदीक लेके आने के बाद ये आपस में इंटर मालिकुलर फोर्सेज जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज जनरेट करते हैं, दोज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज होती है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हो सकती है, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बेटा। तो ये क्या है, ये या तो लंदन फोर्सेस हो सकती हैं या बेटा फिर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। ये इंटर मालिकुलर फोर्सेस की वजह से जो सब्सटेंसेस बनते हैं ना, वो बेटा थर्मोप्लास्टिक के अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम लोग अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब इन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में ना, ये एक तो आपस में स्ट्रेट चेन भी बना देते हैं, फिर जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही, ये आपस में क्रिस क्रॉस मैनर्स के थ्रू भी जुड़े होते हैं। और इनके अंदर ये वाली जो फोर्सेस है ना बेटा, जो कि दो स्ट्रेट चेन्स को आपस में मिला रही हैं, ये बुनियादी तौर पर है इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स। इंट्रा, सारी के सारी, जिसको आप लोग केमिकल बॉन्ड के नाम से भी जानते हो, हम लोगों ने नाइन्थ में भी और फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था। तो चीज क्या है, हम लोगों ने पढ़ी है कि ये है इंटरमालिकुलर फोर्सेस, ये है बेटा इंट्रामालिकुलर फोर्सेस। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, इंटरमालिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन इंट्रामालिकुलर फोर्सेस। इंट्रामालिकुलर फोर्सेस ताकतवर होती हैं, इंटरमालिकुलर फोर्सेस बेटा वीक होती है। तो यहाँ पर चीज क्या है, यहाँ पर जो है ना, तो बेटा इसमें ना जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, यहाँ पर जो इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे। तो इसी बुनियाद के ऊपर जैसे ही हम लोग इनको हीट करते हैं यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उस थोड़े से टेम्परेचर के प्रोविजन थोड़े से टेम्परेचर पर देने की बुनियाद के ऊपर ही इनमें मौजूद ये जो लंदन फोर्सेस होती हैं, या जिनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, वो बेटा ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ही वो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने के बुनियाद के ऊपर इनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है। तो उन लेयर्स की स्लिपिंग की वजह से ये अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर खो देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ी देर के बाद उनको कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, न्यू सांचे के अंदर डालेंगे, तो वहां पर वो अपनी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो उस टाइम जनरेट करती हैं जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाए। एज कंपेयर टू दैट अगर हम लोग बात करते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ पर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये जो इनकी लेयर्स हैं ये हिलना शुरू कर देती हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से। तो ये हिलती हैं थोड़े टेम्परेचर के अंदर, तो ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर ज्यादा देते हैं, तो ये जो इंट्रामालिकुलर फोर्सेज है ना, ये बड़ा ब्रेक हो जाती है। तो ज्यादा टेम्परेचर में ये इंट्रामालिकुलर फोर्सेज ब्रेक हो जाएंगी,
जैसे ही हम लोग इसको कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोगों को पता है उस टाइम बनती हैं जब किसी भी सब्सटेंस में स्टेबल होना होता है। हम लोगों ने 9th में पढ़ा था ना, केमिकल बॉन्ड बेटा उस टाइम बनता है जब उन्होंने स्टेबल होना हो। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ब्रेकडाउन होने की बुनियाद के ऊपर वो हो जाते हैं अनस्टेबल। तो दोबारा से अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए वो जल्दी से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। और वो जो जल्दी से कोशिश करते हैं ना, उस कोशिश करने के दौरान में इनके पास जो भी कोई और एटम आएगा, वो उसके साथ ही बॉन्डिंग बना लेंगे। ठंडा होने से पहले ही ये जो होता है ना, वो बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज की, ये पार्टिकल्स होंगे ना, वो बॉन्ड कर लें। तो बॉन्डिंग करने की बुनियाद के ऊपर ये हार्ड शेप हासिल कर लेते हैं। इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती हैं। वो एक ऐसी हार्ड शेप तैयार कर लेते हैं कि दोबारा से उसको डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटा ये वो सारी के सारे रीजंस हैं जो कि हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए हैं। ये हार्ड क्यों होता है? तो इसीलिए हार्ड होता है के टेम्परेचर के बाद जैसे ही उनको हम लोग जो होता है ना, वो थोड़ा सा देखेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, वो आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, वो इरेगुलर से शेप जो होते हैं वो हासिल कर लेते हैं। फिर इनको हम लोग दोबारा से सॉफ्ट इसीलिए नहीं कर सकते होते हैं क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो बन जाती हैं, दोबारा से ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उनको ब्रेक करने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लेस ब्रिटल। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनमें चमक जो होती है वो कम होती है। जो थर्मोसेटिंग वाले होते हैं वो ज्यादा ब्रिटल होते हैं, ज्यादा चमकदार होते हैं। अब इसकी भी ना हम लोगों ने रीजन जो है वो 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है कि ब्रिटलनेस होने के लिए यहाँ पर होना क्या जरूरी होता है कि जो आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था, सॉरी, आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, हम लोगों ने पढ़ा था ना। वो ब्रिटल क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही उनके बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो उनके ब्रेकेज की बुनियाद के ऊपर ना वहां पर से एनर्जी एमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चीज वही है कि ये ब्रिटल होंगे क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेकेज होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की। उस वजह से जब ब्रेकेज होगी तो एनर्जी की एमिशन की बुनियाद के ऊपर वो ब्रिटलनेस शो करते हैं। यहाँ पर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ब्रेकडाउन होती है, इस वजह से वो ब्रिटलनेस शो नहीं कर रहे। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब यहाँ पर चीज ये है बेटा, ये जो लंडन फोर्सेस है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हम लोगों को पता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ही होती है। तो जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये लंडन फोर्सेस हो रही है तो वो होंगे नॉन पोलर। और ऑर्गेनिक जो है वो भी नॉन पोलर होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होती हैं। उसी बुनियाद के ऊपर वो नॉन पोलर, ये भी ऑर्गेनिक भी नॉन पोलर, ये आपस में हल हो जाते हैं। इनसॉल्युबल इन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना, उनमें इनसॉल्युबल होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। रीजन क्या है बेटा? वहां पर मौजूद जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वही उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये एडिशन की वजह से, यानी कि दाखिले की वजह से, इसमें जब हम लोग कोई चीज ऐड करते हैं तब ये जाके अपनी एबिलिटी शो करवाते हैं। और थर्मोसेटिंग में क्या होगा? कंडेंसेशन। कंडेंस होने में क्या आएगा कि हम लोगों के पास जब दो सब्सटेंसेस को नजदीक लाते हैं तो उन्हीं को आपस में जोड़ते हैं, वो कंडेंसेशन। एडिशन और कंडेंसेशन में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, आगे हम लोगों को यही टॉपिक है। फिर क्या है बेटा, ये जो थर्मोप्लास्टिक वाले होते हैं उनमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट चेन वाला, सीधी चेन वाला स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेके आते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स में बेटा पोलीस्टाइरीन, पॉलीथाइलीन और पीवीसी एक्सेट्रा जो होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक में है। और थर्मोसेटिंग के अंदर अगर इंक्लूड करेंगे बैकलाइट, जब चैप्टर 11 में पढ़ते आ रहे हैं बेटा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और एपॉक्सी रीजन्स, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जब हम लोग हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं ना, तो बेटा ये सारे के सारे बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, होप सो ये आप लोगों को क्लियर आउट हो गया होगा। इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।